ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा ही क्यों बिहेव कर रहा है, कितना अजीब है ये तो है ही पागल। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपने लोगों से सुने होंगे और आपने भी शायद कुछ लोगों को बोले होंगे। कभी दिमाग में आया है, जानने की कोशिश की है कि अंदर से ऐसी चीज़ें क्यों निकलती हैं? यही है साइकोलॉजी की पढ़ाई। इसी के थ्रू आप ह्यूमन बिहेवियर को समझते हो। भैया साइकोलॉजिस्ट मतलब साइको मतलब पागल नहीं, साइको नहीं, साइकोलॉजिस्ट हैं हम। एम्प्लॉयज़ नहीं, थेरेपिस्ट या काउंसलर हैं हम। एक फील्ड में नहीं, हर फील्ड में है हम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूँ एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर आपको कॉमर्स करियर, कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल वीडियोस मिल जाएंगी। यह है साइकोलॉजी कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स, स्पेसिफिकली जो आप 12th कॉमर्स के बाद कोर्सेज कर सकते हो उनका डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। डिग्री और डिप्लोमा दो फॉर्मेट में वो कोर्सेज डिवाइडेड है। अगर हम देखें डिग्री की बात, तो ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी आप कर सकते हो। भैया साइकोलॉजी का मतलब क्या है? ह्यूमन ब्रेन की स्टडी, सब कुछ उसके अंडर में आता है। ठीक है जी। बीए साइकोलॉजी कॉमर्स के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, बीए साइकोलॉजी ऑनर्स कर सकते हैं। एक ना बीएससी साइकोलॉजी भी आपको बहुत सारे कॉलेजेस में मिलेगी, लेकिन वो साइंस स्ट्रीम के लिए होती है, वो कॉमर्स स्टूडेंट मैक्सिमम केस में नहीं कर सकते। अच्छा, जो टॉप नॉच कॉलेजेस है ना, आपने सीयूईटी वगैरह क्रैक कर दिया, टॉप नॉच कॉलेजेस उसके बाद भी कहते हैं कि 10+2 में, मतलब आपकी 12th क्लास में आपके पास साइकोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये कभी कभी एक रिस्ट्रिक्शन बन जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी आपको मेजॉरिटी स्कूल्स में 12th क्लास में नहीं मिलता। आई रिपीट, मेजॉरिटी स्कूल्स में 12th क्लास में नहीं मिलता। ओके। ड्यूरेशन 3 to 4 ईयर्स, इंडिया में 3 है, अब्रॉड में कुछ जगहों पर 4 है। डिफ़िकल्टी लेवल डिफ़िकल्ट, एक तो ना सबकी ऑब्जर्वेशंस हैं, सबके एनालिसिस हैं, उन सबको थोड़ा सा समझना पड़ता है, और थ्योरी इसमें थोड़ा सा आपको मिलेगा अच्छा खासा क्वांटिटी में। कॉस्ट, यूनिवर्सिटीज़ जो गवर्नमेंट की होती है आपको पता है 10 to 20,000 रुपीज़ फीस होगी। प्राइवेट में भी साइकोलॉजी का कोर्स ज़्यादा मेहनत वाला तो है, लेकिन ज़्यादा कॉस्टली वाला नहीं है। ठीक है, लगभग 5 लाख रुपीज़ में आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। 10+2 के बाद आप साइकोलॉजी में एनरोल कर सकते हो। इंस्टीट्यूट्स, डीयू, क्राइस्ट, शिवनादर, मुंबई यूनिवर्सिटी, जेवियर्स, इन डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में आपको साइकोलॉजी की डिग्री मिल जाएगी। आते हैं जॉब प्रोफाइल्स की तरफ। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फैमिली काउंसलर, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, इनकी बात अभी हम करेंगे। टाइप ऑफ वर्क, देखो लोगों की मेंटल हेल्थ को आपको ठीक करना है, दैट्स इट, ये बेसिक है, बाकी सब इसके ऊपर लेयर्स हैं। रियल लाइफ सैलरी होती है 30 to 35,000 जब आपने अपना डिग्री कंप्लीट कर लिया। अ डे इन द लाइफ ऑफ अ काउंसलर, पहले तो आप अपने ऑफिस या फिर क्लिनिक पर पहुंचोगे, जो भी क्लाइंट्स हैं उनके साथ आपकी मीटिंग शेड्यूल्ड होगी, उनकी प्रॉब्लम्स को समझोगे, उनके इश्यूज़ को समझोगे, उनको फिर कुछ रेमेडीज़ दोगे, कुछ सॉल्यूशंस दोगे, और फिर थोड़ा सा केस स्टडीज़ वगैरह पढ़ते हो आप कि अगर और जगह ये चीज़ हुई है तो उन्होंने क्या किया है। राइट। आते हैं भैया डिप्लोमा इन अप्लाइड साइकोलॉजी की तरफ। एक तो हो गया डिग्री कोर्स, क्लैरिटी हो गई, भैया मैं डिग्री नहीं कर पाया तो मैं क्या करूं? आप कर सकते हो डिप्लोमा इन अप्लाइड साइकोलॉजी। तो भैया खाली सिर्फ अप्लाइड में ही डिप्लोमा होता है? नहीं, अप्लाइड क्रिमिनल बिहेवियर, बिहेवियर क्लिनिकल एनालिसिस, इन सब में आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। भैया इनमें होता क्या है? अप्लाइड साइकोलॉजी का मतलब अप्लाई करना, बस प्रैक्टिकली जब आप किसी भी चीज़ को अप्लाई कर सकते हो वो अप्लाइड साइकोलॉजी में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, किसी को रात को नींद नहीं आ रही है, आप उसके स्लीप पैटर्न्स, उसका एंग्जाइटी इश्यूज़, उसका इमोशनल स्टेबिलिटी, उसका जो डिजिटल कंजम्पशन है और स्क्रीन टाइम कितना है, ये सब चीज़ों को फिगर आउट करके बताओगे कि भाई कैसे उनको एक अच्छी नींद आ सकती है, उनका जो इम्बैलेंस हो रहा है उसको स्ट्रक्चर कर सकते हो। राइट। अगर हम क्रिमिनल साइकोलॉजी की बात करें, इसमें क्या आप पढ़ सकते हैं, मैंने बुक पढ़ी है, इस पर बड़ा मज़ा आता है। अगर किसी ने कोई चोरी किया, वो चोरी क्यों किया? पैसे की ज़रूरत थी, बोर हो रहा था घर में बैठा हुआ, अपने फ्रेंड्स को शो ऑफ करना था, उसका पूरा का पूरा साइंस, पूरा साइकोलॉजी आप यहाँ पर स्टडी करोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिहेवियरल साइंसेस, स्टूडेंट स्कूल जाता है, आप स्कूल जाते हो, धीरे धीरे ना स्कूल जाते जाते आपका ना मन एकदम मतलब कम होने लगा स्कूल जाने में, मन नहीं करता आपका अब स्कूल जाने का। आप यहाँ पर जाओगे ना बिहेवियरल साइंटिस्ट के पास, ये फिगर आउट करेंगे, पैटर्न्स फिगर आउट करेंगे, आपका डे टू डे टास्क पूछेंगे, और ये डिफरेंट सेशंस के बाद फिगर आउट करके बता देंगे कि भाई ये गड़बड़ है, इस वजह से बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा। बिहेवियरल एनालिसिस, कोई एक पैटर्न में चीज़ें कर रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, कोई एक पैटर्न में चीज़ें कर रहा है, तो अगर वो उस पैटर्न में चीज़ें करता आ रहा है, वो फ्यूचर में क्या करेगा?
एनालिसिस करना पड़ता है बिहेवियर का, कंपनीज़ का एनालिसिस होता है कि भाई इनकी अभी तक ये स्ट्रैटेजी रही है तो ये फ्यूचर में क्या करेंगे, इस इंसान ने अभी तक ये काम किया तो ये फ्यूचर में क्या करेंगे, पॉलिटिक्स में होता है अभी तक ये कैंपेन चला तो ये फ्यूचर में क्या करेंगे। वेरी 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 इंटरेस्टिंग। क्लिनिकल साइकोलॉजी, इसमें डे टू डे जैसे प्रॉब्लम्स जो आती है ना वो यहाँ पर सॉल्व की जाती है। कोई इंसान सैड है, क्यों है, क्या रीज़न है, कोई इमोशनल स्टेबिलिटी में गड़बड़ है क्या, कोई ऐसा बातचीत हुई है क्या घर में जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा इशू आ रहा है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर स्टडी करते हो इन डिफरेंट कोर्सेज में। आपको एक क्रक्स का आइडिया हो गया होगा, राइट। इन डिफरेंट कोर्सेज में आपका जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक। ज़्यादातर आपको 6 मंथ्स के मिलेंगे, कुछ 2 ईयर्स तक भी जाते हैं, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल देखो, पढ़ना तो ईजी है लेकिन इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। आपके सामने जो भी क्लाइंट आएगा पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ है दिमाग में, कभी कभी 1 घंटे में सॉल्व, कभी कभी 100 घंटे भी लग सकता है, मल्टीपल सेशंस भी लग सकते हैं। आइडियल एज टू एनरोल देखो, जब आपके पास थोड़ा सा एक मैच्योरिटी लेवल हो ना तब करना है। वो जो बचपने वाली हैबिट है ना, वो 18-19 की एज में, उसमें थोड़ा सा ना एक मतलब रोड ब्लॉक आएगा। सामने वाला अपनी कहानी बहुत ही एक उससे सुना रहा है शिद्दत से, क्योंकि वो एक उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है और आपने कहा सर नहीं हो सकता ऐसे। आपको उनके पैटर्न्स को कंपैशनेट होकर सुनना पड़ेगा, एक उनकी ज़िंदगी में उतरना पड़ेगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी चाहिए, मैच्योरिटी इस करियर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई फिर मस्ती कर लो, लेकिन पहले तो मैच्योरिटी चाहिए, राइट। ये आइडियली जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज है आप ग्रेजुएशन के बाद करें, ओके। कॉस्ट अगेन 15 to 20,000 और 2 लाख तक के डिप्लोमा मैक्सिमम जाता है, हद से हद बता रहा हूँ मैं। सब कुछ अवेलेबल है, सर्टिफिकेट भी डिप्लोमा भी। जॉब प्रोफाइल आपके स्पेशलाइजेशन पर डिपेंड करेगा। आप फैमिली चाइल्ड बिहेवियर काउंसलर, टीनेज काउंसलर, क्रिमिनल बिहेवियर काउंसलर, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट, साइकेट्रिस्ट, सब कुछ बन सकते हो, ठीक है। टाइप ऑफ वर्क अगेन लोगों की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना, बेसिक यही है। आप इसके ऊपर कितनी भी लेयर्स लगा सकते हैं। सैलरी होगी 20 to 25,000। भैया मैं कहाँ कहाँ पर वर्क कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, देखो ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्कूल्स एंड कॉलेजेस, आप स्कूल कॉलेज में कब तक रहते हो, 24 की एज तक। 24 से 60 आप कहाँ जॉब करते हो, कॉर्पोरेट में। और 60 के बाद ओल्ड एज होम्स, मतलब अक्रॉस डेमोग्राफिक आपका जॉब होगा। प्लस क्लिनिक्स, एनजीओ, मेंटल हेल्थ सेंटर, गवर्नमेंट चाइल्ड केयर सेंटर, इन सब में भी आपकी स्पेशलाइज्ड जॉब्स हैं। तो मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है। आप देख सकते हो इतने % से ग्रो हो रहा है और इतने मिलियन लोगों को एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स वगैरह इंडिया में है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है यार जो मतलब सामने आपके दिख रही है, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये सिर्फ इंक्रीज होगी जैसे जैसे हमारे पैटर्न्स चेंज होते जा रहे हैं, राइट। जैसे जैसे डिजिटल कंजम्पशन इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे जैसे मेंटल हेल्थ में इश्यूज आते जा रहे हैं, दिख रहा है सबको, हर इंसान को दिख रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज होगा। आप बस इसमें कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हो, डिग्री या डिप्लोमा करके, लोगों की हेल्प करके, राइट। तो ये चीज़ इंक्रीज होनी है, सबको पता है। हु शुड डू साइकोलॉजी कोर्सेज, किसको करने चाहिए। सबसे पहले आता है एप्टीट्यूड की तरफ, आपका क्रिटिकल थिंकिंग। इसने ये कहा तो यही क्यों कहा, क्या इंफॉर्मेशन ये इनडायरेक्टली देना चाह रही थी, राइट। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, सामने वाला प्रॉब्लम लेके आया, बिना प्रॉब्लम के नहीं आता। और जो प्रॉब्लम थोड़ी सी बॉयल हो जाती है ना, मतलब आग लगाने वाली होती है वो प्रॉब्लम, तब लेके आते हैं। तो थोड़ा सा वो आपको एप्टीट्यूड रखना है। जैसे कमांडर होता है ना, वो हर सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, उस हिसाब से अपनी वॉर स्ट्रैटेजी वगैरह बनाते हैं कि अगर फेल भी हुए तो किस हद तक फेल होंगे। स्ट्रैटेजी अगर 120% बताई तब 100% इंप्लीमेंट होगी ना, बताई ही 100 तो होगी 80। तो उस हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है हर क्लाइंट के अकॉर्डिंग। ये आपका एप्टीट्यूड है, दिल पे हाथ रख के बताओ, है? हाँ है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स, आप पेशेंस और काम नेचर के हो क्या। सामने वाला अपना बहुत एक ऐसा स्ट्रगल बता रहा है जिसको बताते हुए मतलब वो इमोशनली अनस्टेबल हो गया, सुनना पड़ेगा आपको। आपको पता है वो नेक्स्ट लाइन क्या बोलेगा, क्योंकि आप इतनी स्टोरी सुन चुके हो, फिर भी सुनना पड़ेगा। उसके साथ आपको उस माहौल में, वो जो इन्वायरमेंट में वो चला जाता है ना, कहानी बोलते बोलते आक्रोश में कई बार लोग आ जाते हैं, वो आपको उस आक्रोश में आना पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते, आपको कंपैशनेट होना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इमोशंस को अपने कंट्रोल करना पड़ेगा। कई बार गूज बम्स आ जाते हैं, ऐसी ऐसी कहानी होती हैं, आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी। एक्चुअली लोगों की हेल्प करना आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट होना चाहिए। पैसा वैसा हो गया, लेकिन मुझे हेल्प भी करनी है। अगर वो हेल्प वाला इंस्टिंक्ट नहीं है अंदर से, फिर ये करियर में ऐसा होता है ना, वो लॉन्ग टर्म वाली फीलिंग वो नहीं आएगी, राइट। जैसे आपकी फेवरेट टीचर होता है स्कूल में, आप उनसे अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ भी गड़बड़ चल रही है, 2-2 घंटे भी बात कर सकते हो,
राइट। ऐसे टीचर जो आपके पर्सनैलिटी को एनालाइज कर सकते हैं, बस वही पर्सनैलिटी आपको बनना है। इंटरेस्ट, आपको लोगों से बात करने में मज़ा आना चाहिए, मतलब एक बेसिक तो यही है कि बात करने में कोई गड़बड़ ना हो, कि ऐसा नहीं यार मुझे इरिटेशन होती है लोगों से बात करने में, इसमें तो बात करने का ही तो गेम है, राइट। जैसे शाहरुख खान है ना, डियर ज़िंदगी में, वो बात करके सॉल्यूशन करते थे। तो ऐसा इंटरेस्ट, ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स और ऐसा एप्टीट्यूड अगर आपके पास है तो मुबारक हो, आप साइकोलॉजी में करियर बना सकते हो और इनडायरेक्टली थोड़ा सा कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो लोगों की ग्रोथ में। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। अभी भी कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। ये है कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स की सीरीज़, इसमें हम वीडियो नंबर 10 देख चुके हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब देखो। मिलेंगे हम 11th नंबर की वीडियो में, दैट इज़ डिज़ाइनिंग कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स। बाय बाय।